वेलकम टू शाहीन एकेडमी मधुबनी। इसके पहले लेक्चर में हमने एपी पढ़ा। एपी यानी समांतर श्रेणियां। इसमें भी वही पढ़ेंगे, समांतर श्रेणियां। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या मतलब होता है समांतर श्रेणियों का। जो लोग अभी पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं जो बच्चे, वो समझ लें। नंबरों का ऐसा ग्रुप जिनके बीच का डिफरेंस सेम हो, जिनके बीच की दूरी समान हो, जैसे 3, 5, 7, 9, 11 है ना। सबके बीच में 2-2 का गैप है। 3 और 5 के बीच में 2 का गैप, 5 और 7 के बीच में 2 का गैप, तो इसे समांतर श्रेणी कहते हैं। वैसे पूरा वीडियो देखना है तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट है रिवीजन एग्जाम 2025, उसको ओपन कर लें और उसमें आपको जितने भी चैप्टर स्टार्ट से आ रहे हैं वो सब आपको उसमें मिल जाएंगे और रोजाना कोई न कोई नया चैप्टर उसमें जुड़ता हुआ चला जाएगा। लेकिन आपको ये सब पता तब चलेगा जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे, नहीं किए हैं तो कर लीजिए। चलिए आइए, an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा डी। a प्लस n माइनस 1 गुणा डी। ये an क्या है? पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है, 25वां पद है, जो भी पद है उसे an कहते हैं। a क्या है? पहला पद। d क्या है? दो पदों के बीच की दूरी। और n क्या है? पद कितने हैं। ज्ञात क्या करना है? an। इसी फॉर्मूले को लिख लेंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d बराबर an। n कितना है? 8। तो यानी 8वां पद a8 ये बराबर होगा a यानी 7 प्लस n माइनस 1। n कितना है? 8। तो 8 में से 1 निकाल देंगे तो क्या बच जाएगा? 7 गुणा d कितना है? 3 है। तो 7 गुणा 3 बराबर 7 प्लस 7 ये, ध्यान रखिए 7 प्लस 7 14 नहीं कर देंगे, वरना 31 मार्च को संभवतः जब रिजल्ट आएगा तो बाहर उड़ उड़ के नाचेंगे, हम तो पूरा करके आए थे, गलत कैसे हो गया, ऐसे ही हो जाएगा। 7 में 7 को जोड़ नहीं देंगे, पहले 7 को 3 से गुणा करके 21 लिखेंगे, तब 7 को जोड़ेंगे। ये क्या आंसर आ जाएगा? 28। आंसर फिनिश। दूसरा सवाल देखिए, इसमें क्या मालूम करना है? तो d बराबर के दाएं तरफ है, देख रहे हैं ना आप। तो इसीलिए अब इस पूरे फॉर्मूला को हम पलट के लिखेंगे। ये यहां से यहां तक को इधर और इसको अपनी सुविधा के अनुसार a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 गुणा d बराबर an। देखिए बात बराबर है। एक तराजू है आपके पास, एक स्केल है आपके पास, एक तरफ में 2 किलो का वेट रखा हुआ है और एक तरफ में 2 किलो कोई सामान रखा हुआ है और वो बराबर है। अब अगर आप सामान को इधर रख दें और वो जो लोहा है उसको इधर रख दें, तब भी बराबर ही रहेगा। बिल्कुल इसी तरह ये बराबर के इधर जितना है पूरे को हमने इधर लिख दिया और इधर वाले को इधर लिख दिया। a मालूम है कितना है? -18 -18 प्लस n माइनस 1। n कितना है? 10। तो 10 में से 1 गया तो क्या बचा? 9। और गुणा d मालूम नहीं है आपको, लेकिन an मालूम है क्या? 0। तो अब यहां आप लिखेंगे 9d बराबर, उधर तो 0 है उसका कोई मतलब नहीं, -18 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 18। तो d बराबर 18 बाई, ये जो 9 मल्टीप्लाई कर रहा था क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो 9 एकम 9 और 9 दूनी। नाउ वी कैन राइट d इज इक्वल टू 2। हो गया आंसर। 2 नंबर का सवाल आएगा। अगर इस तरह का सवाल आएगा तो कितने नंबर का? 2 नंबर का सवाल आएगा। और कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है, 1 नंबरी में भी। ठीक, इसे देख लीजिए। यहां क्या मालूम करना है? इसीलिए इस फॉर्मूले को उल्टा करके ही लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1 गुणा d बराबर an। सिर्फ वैल्यू पुटअप करते जाइए, आंसर बाहर आता चला जाएगा। ये a कितना है मालूम नहीं, n माइनस 1, n कितना है? 18 उसमें से 1 चला गया तो क्या बचा? खतरा नहीं 17 गुणा d कितना है? तो ये हो गया -3 बराबर an कितना है?
-5। अब देखिए ए 17 3 51, 17 3 51, लेकिन ये किसमें है, और ये प्लस है तो ये -51 हो जाएगा, इज इक्वल टू -5। तो a इज इक्वल टू -5, और ये जो -51 है ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +51। देयरफॉर a इज इक्वल टू 51 में से 5 माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा, 46। ये रहा आंसर। है बहुत इजी ना, 1 या 2 नंबर पक्का है इसके अंदर। ऑब्जेक्टिव में आ गया तो 1 नंबर, और अगर 2 नंबर सब्जेक्टिव में आ गया तो 2 नंबर। अब ये देखिए क्या मालूम करना है, देख लीजिए इस फॉर्मूले में 4 पद हैं, 4 टर्म्स होती हैं, एक an, एक a, एक n और एक d। an, a, n और d 4 पद हैं इसके अंदर में। चारों को बारी बारी से मालूम करने का हम तरीका जान रहे हैं। यहां हमने an मालूम किया, यहां हमने d मालूम किया, यहां हमने a मालूम किया, अब यहां हम क्या मालूम करेंगे, n मालूम करेंगे। तो a प्लस n माइनस 1 गुणा d बराबर, तो a मालूम है -18.9 प्लस n मालूम, लेकिन d मालूम है क्या, 2.5। तो ये 2.5 इसको भी गुणा करेगा, और तो जब ये 2.5 n को गुणा करेगा तो 2.5 n, और जब ये 2.5 1 को गुणा करेगा तो -2. और an तो यहां लिखा है 3.6। अब देखिए 2.5 n इज इक्वल टू 3.6। ये जो -18.9 है और ये -2.5 है, माइनस का मतलब कर्जा, ये कर्जा पहले से हम पर था ही, ये कर्जा और आ गया तो दोनों कर्जा जुड़ जाएगा ना, घटेगा नहीं, जुड़ जाएगा। तो आप जोड़ के देख लीजिए, 18.9 में 2.5 को प्लस करके देख लीजिए, आंसर आएगा 21.4। इधर है -21.4, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +21. तो 2.5 n बराबर होगा 3.6 में 21.4 को प्लस कर देंगे, तो इसमें आप 3.6 को प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 25.0। तो पॉइंट के बाद 0 है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, हम लिखेंगे 25। तो n बराबर 25, और ये जो 2.5 है वो यहां मल्टीप्लाई कर रहा था, यहां क्या करेगा, डिवाइड करेगा 2.5। अब इस पॉइंट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर एक 0 बढ़ा देंगे, ये पॉइंट हटा करके ऊपर एक 0 बढ़ा देंगे हम। अब ऊपर आया 250 और नीचे है 25 है ना, 25, तो 25 से कम 25, अब 25 दाई 250, तो n बराबर क्या आ गया, 10। बस n क्या आ गया, 10। ये चारों चीज हमने मालूम करके आपको बताया। एक an कैसे मालूम करेंगे, d कैसे मालूम करेंगे, a कैसे मालूम करेंगे, और n कैसे मालूम करेंगे। बिहार बोर्ड की जो पॉलिसी है एग्जाम लेने की, उसको एक तरह से आप और समझ लीजिए कि गणित के जो प्रश्न आते हैं आपके पास, ऑब्जेक्टिव में तो नंबर चेंज हो जाता है, लेकिन सब्जेक्टिव में नंबर्स चेंज नहीं होते। अगर ये सवाल एग्जाम में आएगा तो इन्हीं नंबर्स के साथ आएगा, ये जो नंबर्स है वो चेंज नहीं होंगे। इसीलिए अगर 2-3 बार इसको आप ठीक से देख लेंगे, एक आध बार कॉपी पर लिख लेंगे, तो आपका बेड़ा पार। अब कुछ इबारती सवाल हम करेंगे, कुछ टेक्स्ट वाले क्वेश्चन हम करेंगे। फॉर्मूला तो वही लगेगा, हमको खोजना रहेगा इसमें, थोड़ा सा गौर से सवाल को समझने का प्रयास करेंगे। 3, 8, 13, 18 डैश डैश का कौन सा पद 78 होगा, यानी इसका लास्ट वाला पद लिखा गया 78, लास्ट वाला पद लिखा गया 78। हम ढूंढेंगे, पूछा कौन सा पद, यानी n पूछा, क्या पूछा, a क्या है, a पहला पद होता है, तो पहला पद कितना है, 3।
डी क्या होता है? दो पदों के बीच की दूरी। तो 3 और 8 के बीच क्या दूरी है? 5, 5। 8 में से 3 गया तो बचा 5। एन तो हमको मालूम करना है और ए एन यानी पद दिया हुआ है क्या? 78। ए एन बराबर 78, 78 दिया हुआ है। फॉर्मूला यही रहेगा, ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी बराबर ए एन। ए क्या है? 3। एन मालूम नहीं, लेकिन डी मालूम कितना? 5, 5। तो ये 5 इसको भी गुणा करेगा और इसको भी गुणा करेगा। तो ये 5 जब n को गुणा करेगा तो होगा 5n, और ये 5 जब 1 को गुणा करेगा तो 5 एकम, लेकिन -5 बराबर an पहले से दिया हुआ है 78। तो 5n 5n बराबर 78। ये 3 में से 5 जाएगा। छोटे नंबर से जब बड़ा नंबर माइनस होता है तो आंसर किसमें आता है? माइनस में। तो ये -2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो 5n बराबर 78 में 2 मिला दिया, क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। तो n बराबर 80, और ये जो 5 गुना कर रहा था वो नीचे भाग हो जाएगा। तो 5 एकम 5, और कितने पंजे? 80। 16 पंजे, ये रहा 16 पंजे 80। n बराबर 16। लेकिन इतना सा लिखने से आपको पूरे नंबर्स नहीं मिलेंगे, पूरे तौर पर लिखना होगा। अतः 16वां पद इस तरह से 16वां 78 होगा। इंग्लिश में अगर लिखेंगे तो 16th टर्म विल बी 78। 16th टर्म विल बी 78 ऐसे लिखेंगे, या हिंदी में 16वां पद 78 होगा। ये आंसर हो गया। अब इस सवाल को देखिए, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से भाज्य हैं? भाज्य मतलब क्या? जो उससे पूरे पूरे भाग हो सकती है उसे कहते हैं भाज्य। जैसे 14 7 से भाग हो सकती है, 21 7 से भाग हो सकती है। तो कितने अंकों वाली? 3 अंकों वाली। तो पहला वो कौन सा नंबर है 3 अंक का जो 7 से भाग होगा? इसको चेक करने के लिए सबसे पहले 100 को 3 से भाग देकर देखेंगे। 100 को 7 से भाग करके देखेंगे। 7 एकम 7 बचा 3, और 7 चौके 28 बचा, यानी इसमें 2 बचा ना। अगर 5 और मिल जाता, 5 तो 2 और 5 मिलकर कितना होता? 7 होता। तो 7 होता तो वो तो 7 से भाग हो जाता। तो 5 इसमें और मिलाएंगे तो पहला नंबर क्या होगा? तो अगला नंबर क्या होगा? 105 में 7 जोड़ दीजिए, 112। अगला नंबर क्या होगा? 112 में 7 जोड़ दीजिए, 119। लेकिन ये कहां तक जाएगा? ये कहां तक जाएगा? 3 अंक का नंबर कहां तक है? 999 तक। 999। तो अब आप उसको 7 से भाग देकर देखेंगे। 7 एकम 7 बचा 2, 7 चौके 28 बचा 1, 7 दूनी 14 बचा 5। यानी इसमें से अगर 5 घटा दिया जाए तो वह लास्ट नंबर होगा जो 7 से भाग हो सकता है। तो इसको 5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 994। अब पहले तो इसको समझ लीजिए कि 3 अंकों वाला सबसे छोटा नंबर 105 है और सबसे बड़ा नंबर 994 है, जो 7 से पूरे तौर पर भाग हो सकता है। तो ए क्या निकला इसमें? 105। डी क्या निकला? 7 है, 7 जोड़ जोड़ के लिखा हमने। और ए एन क्या है? 994। और हमको मालूम क्या करना है? बिल्कुल इस सवाल का ये कॉपी क्वेश्चन है, हूबहू यही सवाल है। हम लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 गुणा डी बराबर ए एन। ए की जगह पे लिखेंगे 105। n मालूम नहीं है
लेकिन डी मालूम है कितना 7, तो ये 7 गुणा करेगा n को तो 7n, 7 गुणा करेगा 1 को तो -7, और an है 994, तो 7n बराबर होगा 994, और 105 में से 7 घटा दीजिए, 7 माइनस कर दीजिए, क्या बचेगा 98, क्या बचेगा 98। तो 98 जो बचेगा तो इधर 98 उधर जाएगा तो माइनस, तो अब 7n बराबर होगा 994 से 98 घटा दीजिए, 994 में से 98 घटाइए, आसान तरीका है, पहले तो 94 घटा दीजिए, तो अब कितना बच गया 4, तो 900 में से 4 घटा दीजिए, 896, तो n बराबर होगा 896, और 7 से उसको क्या करेंगे डिवाइड। अगर ऊपर नीचे लिखकर आपको काटना नहीं आता है तो गलत सलत नहीं काटेंगे, रफ काम कर सकते हैं आप। 896 को 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और 7 अठे 56, क्या आंसर आया 128। अब आप यहां पर लिख सकते हैं n बराबर 128, n इज इक्वल टू 128। हड़बड़ा कर मैदान छोड़कर नहीं भागेंगे, अभी आंसर लिखना बाकी है। अतः कुल 128 संख्याएं होंगी, इतना भी आप लिख दीजिएगा, आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल इजी है, सवाल इबारत वाले हैं, टेक्स्ट वाले हैं, तो सबसे पहले उसमें से हमको छांटना है ए क्या है, डी क्या है, एन क्या है, एन क्या है, क्या दिया है और क्या पूछा है, और उसके बाद उस सवाल को हल कर लेना है। अब जो सवाल आपके सामने है, ये सवाल 5 नंबर का आएगा, अगर आया तो संभवतः आ भी जाएगा, लेकिन आएगा तो कितने नंबर का आएगा 5 नंबर का आएगा। सवाल में सवाल है, सवाल में भी सवाल है, गौर से देखिएगा। यदि 3rd और 9th पद यानी किसी एपी का 3रा और 9वां पद क्रमशः 4 और -8 हैं, यानी 3रा पद 4 और 9वां पद -8 हैं, इसको समझने का प्रयास कीजिए। क्रमशः यानी जो पहले लिखा उसका पहला और जो बाद में लिखा उसका बाद में, तो कौन सा पद शून्य होगा। किसी पद को ज्ञात करने के लिए आपको क्या मालूम होना चाहिए, ए डी एन। अब यहां पर न ए मालूम, न डी मालूम, न एन मालूम, ए एन मालूम है कि शून्य होगा, लेकिन हमको एन मालूम नहीं, ए मालूम नहीं, डी मालूम नहीं, तो सबसे पहले इन चीजों को हम ज्ञात करेंगे। अब ज्ञात कैसे करेंगे वो समझिएगा, एक सिंपल सी बात समझिए। अगर A5 मालूम करना हो, देखते रहिएगा, मिसाल दे रहा हूं मैं आपको, तो हम क्या लिखते हैं A प्लस n-1 गुणा डी, तो A5 बराबर A प्लस n कितना है 5, तो 5 में से 1 गया तो क्या होगा 4। इस चीज को समझ लीजिए, बहुत सी चीजें समझ जाइएगा। A5 जब मालूम करना है तो D को किससे गुणा करते हैं 4 से, 4 से। तो अगर A11 मालूम करना होगा तो यहां कितना D लिखाएगा बता सकते हैं 10। इसको समझ लीजिए सही से। अगर A15 मालूम करना हो तो A में कितना D प्लस होगा 14, 14, यानी कि जितना ये होता है उससे एक कम D। 5 था तो 4D, 11 था तो 10D, 15 था तो यहां पर अगर ये लिखा हुआ है कि A3 बराबर 4 है ना, तीसरा पद 4 है, यानी A3 बराबर हमने क्यों लिखा है ऐसा, दिया गया। तो A3 को हम A प्लस 2D लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, मैंने भी आपको समझा दिया। A3 का मतलब क्या है A प्लस 2D बराबर 4, ये हो गया समीकरण नंबर। लेकिन फिर क्या कहा कि 9वां पद -8 है, यानी A9 बराबर माइनस, क्यों गिवन दिया गया है, तो A9 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 8D
बराबर -1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 में भी a है और इक्वेशन नंबर 2 में भी a है, यानी अगर हम 1 में से 2 को घटा दें तो a राफ साफ a 0 हो जाएगा और यही हमको करना है। हम लिखेंगे समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 को 2 से घटाने पर, अभी समीकरण 1 है a + 2d बराबर 4 और समीकरण 2 है a + 8d बराबर -8। घटाने का मतलब नीचे वाले समीकरण का चिन्ह बदल देना। तो माइनस को क्या किया प्लस, और प्लस को किया और यहां प्लस को किया माइनस। तो a में से a फिनिश, 2 में से 8d गया तो क्या बचा -6d, और 4 में 8 मिल गया तो क्या हो गया 12। देयरफॉर d बराबर, ये 12 है 12 और ये जो -6 है वो यहां आकर के भाग देगा। तो 6 कम 6 और 6 दूनी, तो d क्या आ गया माइनस क्यों लगाया, यहां तो माइनस नहीं है लेकिन नीचे में माइनस है इसीलिए माइनस लगा दिया। ये d आया, क्या आया। अब हम इस d को अगर इसमें रख दे तो हम a का मान निकाल सकते हैं। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 में d बराबर -2 रखने पर, समीकरण 1 कॉपी करेंगे यहां से, a + 2d बराबर 4। a हमको मालूम नहीं है तो a लिखेंगे। d कितना मालूम हुआ माइनस, तो 2 दूनी, लेकिन माइनस भी है तो क्या होगा माइनस बराबर 4। तो a बराबर 4 और ये जो -4 है जब उधर जाएगा तो हो जाएगा +4। तो a बराबर 4 में 4 मिला तो हो गया भाईचारा 8। a हो गया 8, d मालूम हो गया -2। देखिए a 8 है, फिर से लिखेंगे, b -2 है और an दे दिया है क्या 0, और आपको मालूम क्या करना है n बराबर, अब आसानी से वही फॉर्मूला हम लिखेंगे a + n-1 गुणा d बराबर a। तो a की जगह पे क्या लिखेंगे 8, d कितना है माइनस, तो -2 n को गुणा करेगा तो -2n, और -2 जब -1 को गुणा करेगा तो 2 एकम 2, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 बराबर an पहले से दिया गया है तो -2n बराबर 8 और 2 मिलके कितना हो गया 10। ये 10 उधर गया तो क्या हो जाएगा माइनस, इधर का माइनस इधर के माइनस से, तो n बराबर 10 और ये जो 2 गुना हो रहा है क्या होगा भाग। तो हम कहेंगे 2 एकम 2 और 2 पंजे, वी कैन राइट n बराबर 5। लेकिन आंसर यहां पे खत्म नहीं हुआ, हमको लिखना होगा अतः पांचवा पद 0 होगा, 0 होगा। यह होगा।